जितनी भी प्रकार की बीमारियां पूरे विश्व में अभी जागृत हैं और जितनी और 100, 200, 500, 1000 सालों में जागृत होंगी, वो सारी की सारी बीमारियां आपके शरीर में पहले से पाई जाती हैं। आयुर्वेद कहता है, चरक संहिता कहती है, मनुस्मृति कहती है, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर क्या है? शरीर व्याधियों का मंदिर है। इसलिए अवसर लगे तो उपवास करना, व्रत करना। पूरी की पूरी दुनिया में कभी भी कोई भी बिना खाए बीमार नहीं पड़ा। लोग बीमार पड़ते हैं खाना खाकर, नहीं खाकर बीमार नहीं पड़ते। ज्यादा खाया अपच हो गई, खराब खाया खराब कर गया। आप खाकर बीमार पड़ सकते हैं, बिना खाकर बीमार नहीं पड़ सकते। शरीरम व्याधि मंदिरम कहता है कि पूरा शरीर आपका व्याधियों से बना हुआ है। और ये मनोमय कोष नहीं है, आपके 5 शरीर है ना, ज्ञानमय कोष है, आत्मय कोष है, प्राणमय कोष है। ऐसे ही बाहर का जो ये है, ये अन्नमय कोष है, अन्न से बना हुआ शरीर है। इसलिए उपवास जब तुम करते हो तो शरीर की व्याधियों से मुक्ति पाने का पहला साधन है। पहला काम क्या है कि आप शरीर के रोगों से मुक्ति पाते हो, क्योंकि ये अन्नमय कोष है। अन्न नहीं खाने से शरीर दुबला होता है, अन्न ज्यादा खाने से शरीर मोटा होता है। ज्यादा खाओगे मोटे होगे, कम खाओगे पतले होगे। ये बड़ा सीधा सा सूत्र है। जीवन में तुम्हारी बीमारियां तब बढ़ती हैं जब तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ध्यान से सुनना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है व्रत करने से, उपवास करने से, पूजा करने से, सत्संग करने से, प्रवचन सुनने से, अच्छी जगह जाने से। तुम्हारा मानस उजागर होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ा होता है और तुमको रोगों से मुक्ति मिलती है। रोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी, बौद्धिक तौर पर भी, आकस्मिक तौर पर भी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिविध ताप है। शिव महापुराण कहती है कि तुम्हें इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति चाहिए तो भैया अपने अंदर, या तुम्हारा घर हो या तुम्हारा ये वाला घर हो, इन दोनों में भूसा भर कर मत रखना। क्रोध, एंजाइटी, अनिद्रा, अमाद, अवसाद, प्रमाद, ये सब क्या है? ये ज्वलनशील वस्तुएं हैं। इसमें अग्नि आएगी और स्वाहा कर जाएगी सब कुछ। तो आपको इन चीजों से मुक्त होना है। शिव महापुराण कहती है, शिव कह देने मात्र से, शिव वो प्रकार का जल है, शिव की गंगा से वो जल निकलता है। शिव कहने से वो गंगा जली तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, जिससे ये अग्नि शांत हो जाती है। तो कहते रहिए, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। शिव की गंगा जली, शिव नाम से वो गंगा जली प्रकरित होती है, प्रवाहित होती है, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे गृहस्थी में, तुम्हारे सांसारिक जीवन में प्रयास और प्रवेश करती है और तुम्हारा जीवन शांत होता है, अग्नि बुझ जाती है। बीमारियां बहुत सारी हैं। बीमारी तो ये भी है ना, हमें कुछ नहीं मानना भी एक तरह की बीमारी है। सबसे बहुत ज्यादा बहस करना एक बीमारी है। हर किसी से झगड़ा कर लेना एक प्रकार की बीमारी है।
सभी से ईर्षा और द्वेष करना एक प्रकार की बीमारी है। हाँ, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होना एक बीमारी है। दूसरे को उन्नति में देखते हुए ईर्ष्या करना, जलन करना या गलत विचार रखना, ये एक प्रकार की बीमारी है। हाँ, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना, हमेशा अपमान करते रहना, ये एक प्रकार की बीमारी है। जैसे बार बार सो जाना, जैसे शुगर हो जाना, जैसे हार्ट में कोई दिक्कत होना, जैसे बीपी बढ़ जाना एक बीमारी है, वैसे ये भी एक प्रकार की बीमारी है। प्रवृत्तिगत दोष कहते हैं इसे। ये जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर भरा होगा, तुम समझना, घर में तुमने खूब लकड़ियां भर रखी हैं, खूब तुमने अपने अंदर जलाने की सामग्रियां भर रखी हैं। अग्नि वहीं जाती है जहां पर ज्वलनशील अग्नि मांगती क्या है? अग्नि को चाहिए समिधा। हम लोग जब हवन करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, तो कहते हैं अग्नि रक्षणार्थे काष्ठ पीठम निधाय और संविधान संयोज्य। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र